वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे C++ कोर्स का लेक्चर नंबर 7 और आज के लेक्चर में हमने बात करनी है स्विच स्टेटमेंट्स, ब्रेक स्टेटमेंट्स, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स एंड गो टू स्टेटमेंट्स। तो साथ आपका C++ भी कवर हो रहा है और साथ CS201 जो विजय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये चीज़ कवर हो रही है। तो आज के लेक्चर में हमने जो बात करनी है वो हमने करनी है स्विच स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। आज का कोड बहुत ही इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। गो टू स्टेटमेंट STATMENT स्टेटमेंट, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने ये बात करनी है। तो इससे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन क्लिक कर दे ताकि आपको C++ कोर्स की फुल प्लेलिस्ट आपको डेली बेस पर वीडियो जो अपलोड होती है आपको वो मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे स्विच स्टेटमेंट, फिर हम सबसे एंड में मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट क्या होती है। तो कोड अपना लिख लें। #include IO stream। मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है स्पेलिंग गलत है, तो स्पीड बहुत करता हूँ ना, तो प्रैक्टिस आपको भी करनी चाहिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं तो अभी जस्ट आपको समझा रहा हूँ, तो मैं चाहे स्लो करूँ चाहे तेज़ करूँ मुझसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप पेपर देने जाएंगे तो आपके पास एक मिनिमम टाइम होगा, मैक्सिमम नहीं होता, मिनिमम टाइम होता है, क्योंकि आपने पेपर ज़रूरी नहीं है आप पेपर ही देने जाएं। C++ का कोर्स अगर आपने किया है तो आपने कोडिंग करनी है, आपको एक टाइम दे जाता है, इसके दरमियान में आपने कोडिंग करके हमें जमा करवानी है। तो प्रैक्टिस लाजमी है। आज के लेक्चर में अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्विच स्टेटमेंट। पहले हमने किया था इफ एल्स, पिछले लेक्चर में किया था, आपको आई थिंक याद भी होगा। हम इफ इसके अंदर हम कंडीशन लिखते थे और नीचे अब यहाँ पे नीचे एल्स की हम बना देते। इसके अंदर हम क्या करते थे, कंडीशन लिखते थे। मेन बताने का मकसद ये था कि हम इफ के अंदर कंडीशन लिखते थे। आज जो होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, स्विच जब भी वर्क करेगा ना, ये करैक्टर पे करेगा या इंटीजर पे करेगा, कभी भी उस पे नहीं करेगा, मीन स्ट्रिंग पे या इन चीज़ों पे नहीं करेगा। करैक्टर हमारे पास क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने इस वीडियो में ये करना है कि सब स्टूडेंट होते हैं, किसी का क्या ग्रेड आता है, किसी का A ग्रेड आता है, किसी का B, किसी का C, किसी का D। तो हमने इस स्टेटमेंट में हमने ये करना है कि अगर किसी स्टूडेंट का ग्रेड A आ रहा है तो हम उसको कहेंगे कि भाई एक्सीलेंट। अगर किसी स्टूडेंट का ग्रेड आ रहा है B, हम कहेंगे भाई वेरी गुड। अगर किसी स्टूडेंट का ग्रेड आ रहा है C, हम कहेंगे गुड। अगर किसी का ग्रेड आ रहा है D, हम कहेंगे भाई तेरा कोई हाल नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हम K ग्रेड आ जाए, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, तो हम उसको क्या कहेंगे भाई यू नीड टू वर्क हार्ड। आपको वर्क की काम की ज़्यादा ज़रूरत है, आप दोबारा प्रैक्टिस करो। दूसरे नंबर पे करैक्टर का मैंने आपको बताया था। करैक्टर में जो हम यूज़ करेंगे, मीन जो भी वर्ड लिखेंगे उसको हम इन सेमीकोलंस डबल कोलंस में नहीं लिखेंगे, सिंगल कोलंस में लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिख देते हैं A ग्रेड। सबसे पहले हम इसको A लिख देते हैं एक दफ़ा, वैसे सिंपल। अब आप ये सोचें कि हमने यहाँ पे हिफ लिखा है। हिफ के अंदर क्या लिखते थे, हम कंडीशन लिखते थे, अगर ग्रेड ये आएगा तो ये होगा, ये आएगा तो ये होगा। बट जब हमने स्विच को रन करना है तो हमने इसके अंदर वो चीज़ लिखनी है जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमें दी होगी या एक्सप्लेनेशन जो हमें दी गई होगी, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर लिखते हैं कि अगर हम इसको केस देते हैं कि अगर
हमारे पास ए आ जाए, क्या आ जाए, ए आ जाए, तो क्या होगा, सी आउट हमें मिलेगा कि भाई एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा यानी किया तूने। ठीक है, इसको मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, अगेन करता हूँ, कॉपी पेस्ट, ये केस बैक पे आना चाहिए, यहाँ पे ये हो गया। इसको पूरे कॉपी करते हैं और पेस्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, ग्रेड अगर ए आए तो हम उसको कहेंगे भाई एक्सीलेंट, अगर ग्रेड आ जाए उसका बी, हम कहेंगे भाई वेरी गुड। मीन जैसे हम अक्सर उसमें करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है तो हमें पता लग जाता है कौन सा ग्रेड आया। अगर आ जाए सी ग्रेड, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अगर आ जाए सी ग्रेड तो हम भाई उसको कहेंगे गुड, एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है, अगर उसका आ जाए डी ग्रेड, हम कहेंगे कोई हाल नहीं है यार तेरा, कोई हाल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा फनी भी होनी चाहिए ना कोडिंग, तो ठीक है, ये आ गई। अब हम अगर सॉरी, एक चीज़ तो मैं भूल गया, इसके बाद हमने जो यूज़ करना है ना, वो हमने यूज़ करना है ब्रेक। ब्रेक का कॉन्सेप्ट आपको मैं बाद में समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। हाँ, अब हम यहाँ पे करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारा ना ए ग्रेड आता, ना बी आता, ना सी आता, ना डी आता, तो हम इसको यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे। कौन सी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे हम इसको के सी आउट, सी आउट, इसके अंदर हम लिख देते हैं यू नीड टू वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड, क्योंकि उसका ग्रेड ना ए आ रहा है, ना बी आ रहा है, ना डी आ रहा है, वो एफ पे जाके हो रहा है, तो हम उसको यही फिर कह सकते हैं कि भाई दोबारा मेहनत कर। अब हम इसका करते हैं कंपाइल, कंपाइल करते हैं। कंपाइल से पहले हमें इसको सेव करना, तो हम इसको स्विच STATMENT स्टेटमेंट का नेम देते हैं और सेव कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड आयो STREAM, मैंने कहा था ना मेरे यहाँ पे मुझे लग रहा है स्पेलिंग रॉन्ग है, हैशटैग इंक्लूड हैशटैग। अब करते हैं इसको रन। तो ये हमारे पास रन हो गया। अब हम इसको करते हैं कंपाइल, कंपाइल कर लिया। अब हम इसको करते हैं रन, कोई एरर, कोई कुछ भी नहीं आया, सॉरी अगेन मुझ पे कंपाइल पे क्लिक हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गई मिस्टेक, स्विच SWITCH स्विच, सॉरी यहाँ पे स्विच की स्पेलिंग रॉन्ग है। अब अगेन कंपाइल किया, चेक करते हैं अब कोई मिस्टेक है या नहीं। तो ये बेहतर ही होता है, अगर मिस्टेक आ भी जाए ना मेरी कोडिंग में, तो स्टूडेंट के लिए बेहतर होता है, उनको थोड़ी सी पता लग जाता है। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ। अब क्या था, मैंने ए को रन किया, एक्सीलेंट आ गया, क्योंकि ये देखिए ना मैंने ए को कहा था ना। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ डी, इसको करता हूँ कंपाइल
हो गया। अब मैं इसका करता हूँ रन। तो अब चेक करना, यहाँ पे हमारे पास आएगा कोई हाल नहीं है तेरा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल जी, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कंपाइल, क्योंकि जी तो हमने दिया ही नहीं ना, हमने अब उसको कह दिया डिफॉल्ट वैल्यू है। तो जी ग्रेड यानी उसने कोई मार्क्स नहीं लिए, पेपर इन दी छुट्टी कर रहा है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, यू नीड टू वर्क हार्ड। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो हमने स्विच स्टेटमेंट और हाँ ब्रेक का क्या मतलब था। अब उसने ए ग्रेड हमें बता दिया, बाकी उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, सबको उसने ब्रेक कर दिया, उसको उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये उसने किया, स्विच स्टेटमेंट भी हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट भी हो गया। अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट क्यों क्या है कि ये इसी से एग्जांपल ले लें कि हम इसको कहते हैं भाई कंटिन्यू कर, अगर ए ग्रेड हमारा ये आ रहा है तो उससे बाद भी पूछ, अगर बी ग्रेड आएगा तो हम क्या बोलेंगे, तो वो कहेगा वेरी गुड। अगर वो कहेगा सी ग्रेड आ रहा है तो डी गुड बोलेंगे, डी आ रहा है तो कोई हाल नहीं है। उसके बाद ए से लेकर जी तक बोलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे, तो ये होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। मीन हमसे पूछता रहे, स्टॉप ना करे, ब्रेक ना करे इस चीज को। उसके बाद आगे गो टू स्टेटमेंट में क्या है कि हम नहीं आना है, हमने आगे डी लिख देना यहाँ पे, वो हमें डायरेक्ट लेके चला जाएगा, भाई डी ग्रेड आया कोई हाल नहीं है। मीन ऊपर वाले कोई भी चीज नहीं देखेगा। मीन अगर ये 200 पेजेस बाद भी लिखा होगा ना कि कोई हाल नहीं है, तो वो हमें डायरेक्ट उधर ले जाएगा 200 पेजेस पे। तो ये हमारे पास आ गई गो टू स्टेटमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।